अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने व्लॉग का आगाज़ इन दुआओं से करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को, मुरादों को, ख्वाहिशात को, तमाम इल्तिजाओं को अल्लाह ताला हमारी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। हमारे ब्लॉग में जो समोसे बन रहे हैं वो इंतहाई लजीज़ क्रिस्पी क्रंची समोसे बन रहे हैं। तो आप जब समोसे ये बनाएंगे तो आपके घर वाले और मेहमान वगैरह आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। समोसा जो तैयार कर रही हैं, तो इस तरह के समोसे हमें मार्केट में क्यों नज़र नहीं आते? वही नॉर्मली हर शॉप पे यही तिकोन टाइप के जो है समोसे नज़र आते हैं। वजह क्या है? ये इतने क्रंची खूबसूरत, खाने में मज़ा आ जाए, ऐसे समोसे क्यों ये नहीं बेचते? अच्छा, इसके देखिए मैंने जो पफ पेस्ट्री बनाई है इसका प्रोसेस कितना लंबा है। ज़ाहिर सी बात है उनका रोज़ाना का ये काम है। अगर ये इस तरह बनाएगा तो उनको तो पूरा दिन उनका इसमें लग जाएगा। तो बस यही मसला है कि अब वो इस तरह नहीं बना सकते। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया, यूज़ कर सकते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए घी बन रहा है। इसको हम किसी दिन आपको इस ये मक्खन बन रही है, माजरीन जिसे हम कहते हैं। आप लोग माजरीन जो खाते हैं बाजार में, तो नकली होता माजरीन इसी तरह ही बनता है। माजरीन का और मक्खन का फ़र्क ये देखें आपको लग रहा और नज़र आ रहा है। माजरीन आर्टिफिशियल होता है और मक्खन वो होता है जो हम देसी तरीके से निकालते हैं। जो हम दही या असली घी से निकालते हैं वो होता है मक्खन। ज़्यादा बेस्ट जो होता है दही का होता है। आप देखें मक्खन बन गया। ये बाजारों में करीब से फोकस करके दिखा दें। ये देखें, वाह, ये देखें। अब ये देखें हम बाज़ारों से जो मक्खन लेके आते हैं वो यही होता है। माजरीन जो होता है वो यही होता है। अब इससे आप जब इससे मैं आपको किसी ने पफ पेस्ट्री या पैटीज़ वगैरह बनाना सिखाऊंगी। अभी जो मैं आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ वो है लेयर्स वाले समोसे, स्पेशल लेयर्स वाले। इसमें स्पेशल खाए तो बोले क्या बात है भाई, क्या क्रिस्पी और क्रंची होंगे कि मुँह में जाके जो मेल्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। और ये देखें मक्खन भी देखें बिल्कुल हमारा तैयार है। अब इससे ये देखें ये मक्खन तैयार हो गया है। अब इसको हम पफ भी बोलते हैं। पफ पेस्ट्री आपने नाम सुना होगा। तो जो हम बेकरीज वगैरह से लेके आते हैं वो नॉर्मली इसी तरीके से बनाते हैं। तो इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिशेस आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं दोबारा। अच्छा देखें नाज़रीन, जो हमने ये मक्खन तैयार किया है माजरीन मेल्टेड घी से। अब इसको हम जो है मैंने तकरीबन 1 कप मैंने मैदा लिया है। इस मैदे में मैं मैदे में जो है ये माजरीन में मिक्स करूँगी। ये पफ बनाने के लिए जो हम समोसे में यूज़ करेंगे मैं इसमें मेल्ट कर रही हूँ। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये इसको देखें, हम इसको तैयार करेंगे। इसको इतना मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें लगाएंगे। जब समोसे की हम डो तैयार करेंगे उसको फिर हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह हमें मिक्स करना है। देखिए नाज़रीन, ये हमने मेल्टेड घी डाल के और जो मक्खन हमने तैयार किया था उससे हमने मैदे में मिक्स करके हमने एक सॉफ्ट बिल्कुल डो तैयार करी है। इसको पफ पेस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा चेंज है। उसमें काफ़ी लेयर्स तैयार करनी पड़ती हैं, वो मैं किसी और प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने ये जो डो तैयार करी है ये समोसों के लिए तैयार करी है। इसकी लेयर्स थोड़ी शॉर्ट होती हैं, तो फिर मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें समोसों की डो तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें 1 टीस्पून मैं सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। जब मैंने सॉल्ट डाल दिया है, ये हम इसमें ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं समोसे में की डो में। तकरीबन ये 4 टेबल स्पून आपको इसमें ऑयल इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान में बेपना टैलेंट है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, लेकिन उनकी सलाहियत को अगर उजागर किया जाए तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान का एक होनहार बच्चा जिसने ईरान के मुकाबला है उसने किरात में फर्स्ट प्राइज़ लिया, तो हम आपके उसकी कुछ क्लिप भी दिखाएंगे कि हमारे पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट मौजूद है। इसी तरह अभी जिस तरह शिराज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिला था, तो इसी तरह एक और बच्चा जिसने वसीम बादामी से प्रोग्राम में शिरकत ना करने पर नाराज़गी का शिकवा भी किया था, तो उस बच्चे को भी बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने
अपने पास बुलाया था और अप्रिशिएट किया था। इस तरह तमाम इदारे, तमाम लोग, तमाम पाकिस्तान में बसने वाले अपने घर के बच्चों को भी अप्रिशिएट करें। हर घर में एक टैलेंट मौजूद होता है, ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से प्रमोट करते हैं। हर बच्चा अल्लाह ताला से गॉड गिफ्टेड सलाहियतें लेकर पैदा होता है, लेकिन हम उनको दीगर साइड पे मोड़ देते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों को भी आगे लाइए, उनके अंदर जो सलाहियत मौजूद है उसे उजागर कीजिए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपके बच्चे भी पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और जिसकी बदौलत आपका नाम भी रोशन होगा। अच्छा देखें नाज़रीन, ये समोसों की डो हमारी तैयार हो गई है। देखें अब इसको थोड़ा तकरीबन 15 मिनट या आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये प्याज डाल देंगे, प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे। जी आप कुछ कह रहे जब तक वालिदैन की सपोर्ट नहीं हो कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। मुश्किल बच्चों में इतनी एबिलिटी नहीं होती। दुनिया में दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वही बच्चे कामयाब हुए हैं जिन्होंने या तो वालिदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत की है या वालिदैन ने उनको जो ना अप्रिशिएट किया है, उनके टैलेंट को आगे किया है। तो ताली दोनों हाथों से बजती है। तो अमूमन मैंने ये देखा अपने कि जो लोग अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की खिदमत कितने ही बुरे हालत में अच्छी तरीके से करते हैं, आज वो बुलंद मुकाम पर होते हैं और उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। बेशक। अच्छा ये देखें, बच्चों को बचपन में उनको टैलेंट जो है आप कहाँ लेके जा रहे हैं, उनको सिखाना पड़ता है, राग़िब करना पड़ता है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है कि उनका फ्यूचर आप किस तरह देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो रुझान देखना पड़ता है कि बच्चे का रुझान क्या है। अब जापान में क्या होता है, जापान में बच्चों से पूछा जाता है आप कौन सी फील्ड अपनाना चाहते हैं, तो वो जो फील्ड बताई जाती है ना, तो फिर वो उसी फील्ड के अंदर उनको इंटर कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या है, आप क्या बनेंगे, जी मैं डॉक्टर बनूंगा, आप क्या बनेंगे, जी मैं इंजीनियर बनूंगा। अरे भाई अब ये शोबे पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिपोर्ट आ चुके हैं, वो जो आपको बेरोज़गार कर देंगे। अब अगर आपको अपने बच्चों की सलाहियतों को मनवाना है तो फिर आपको नेट की दुनिया में आना पड़ेगा, जहाँ पर बेशुमार ऐसी फील्ड हैं जहाँ बच्चे स्किल सीख के बहुत अच्छी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो बेतहाशा महंगाई है उस पर काबू पा सकते हैं, वरना महंगाई का जो देव है, जो जिन है, आपको खा जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा देखिए ये समोसों की डो भी तैयार हो रही है। इसमें मैंने जो है पिसी हल्दी, कुटी मिर्चें और पुदीना ये डाल के और इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें मैंने आलू डाल दिए थोड़े से ना, ज़्यादा इसको आलू को ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े मोटी पीसेस के रहने देंगे, क्योंकि जब समोसे में ये पीसेस आते हैं तो अच्छे लगते हैं। अभी देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा नमक डाल के और इसको दम पे छोड़ देंगे। ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठंडा करके इसकी फिलिंग समोसे की हमारी रेडी हो जाएगी। देखें नाज़रीन, ये हमने राउंड शेप में थोड़ा सा जो मैदे का डो थी हमने उसको बेल दिया है। अब ये जो हमने मक्खन और ये मैदे की जो बनाई थी हमने ये पेड़ा, अब ये इसके अंदर हम रख के इसको आपस में फोल्ड कर देंगे। ये देखें ये हमारी ये डो तैयार हो गई है। इसी तरह मज़े तो हम जो हमने और बेली थी उनको भी हम इसी तरह बना लेंगे। हाँ अच्छा नाज़रीन, देखें हमारी तो ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था, कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद भी कैसी गुजरी, आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए, आपने कौन कौन से पकवान बनाए, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए देखें मैं मज़ीद इसको बेल रही हूँ, पेड़े तैयार कर रही हूँ। हाँ आप भी कुछ बताएं ज़रा, आपकी कैसी गुजरी। और फिर आपको आपके साथ ही थे हम, आपने देखा होगा कि खूब हल्ला गुल्ला एंजॉय हुआ, और बच्चों की जो गैदरिंग होती है आपको पता है
जहाँ बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं। बेशक। ईद ही उनके लिए सबसे बड़ा जो है गिफ्ट होता है। और वैसे भी एक खूबसूरत जो है हमारा इस्लामी त्यौहार है, एक रिवायत है, और इस रिवायत से जो दिली खुशी होती है ना, वो बयान नहीं की जा सकती। जी। अल्लाह ताला सबको ऐसी अच्छी ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा और आने वाली ईद उल अज़हा तमाम लोगों के लिए खुशियाँ बेहतरीन लेकर और आए। खुशियाँ लेकर आए। खुशियाँ लेकर आए। आमीन आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। आमीन। चलो सबकी ईदें अच्छी गुजरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के हैं, जी। और जिस तरह IMF और वर्ल्ड बैंक के चंगल में पाकिस्तान फंस चुका है, तो लगता ही है कि कितना ही बड़ा अक्लमंद और समझदार बंदा भी आ जाएगा तो उसके लिए पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना बड़ा बहुत मुश्किल मुश्किल होगा। है। तो अल्लाह ही गैब से मदद कर सकता है पाकिस्तान की। इससे पहले भी पाकिस्तान की अल्लाह ही मदद कर रहा था। हमारे हुक्मरान और सरबराहान इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकें। ये सिर्फ सही कह अल्लाह का करम है। हम्म। कोई नेक बंदा है जिसके तवज्जुह से ये पाकिस्तान अब तक चल रहा है, और इंशाल्लाह कोई नेक बंदा अगर पाकिस्तान की किस्मत और आवाम की किस्मत की काया पलट देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी नाज़रीन, इसको हम जो बेलेंगे लंबाई की शेप में बेलिएगा। इसको राउंड शेप में नहीं बेलना, इसको लंबाई की शेप में बेलना है। देखिए जिस तरह मैं बेल रही हूँ, ये देखिए इसको लंबाई में। इसी तरह देखिए जिस तरह मैं ये समोसों के डो तैयार तो ये कर जो रही हूँ, लंबाई में है क्या मकसद है इसका? इसका इसमें ये है कि इसको हम जब इसको राउंड उसको लेयर देंगे ना, इसको फोल्ड करेंगे अच्छा, जी, तो पता चल जाएगा आपको। प्रोसेस भी मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह जो है ये सैंडविच की, वो सैंडविच बोल रही हूँ, पेटिस है और मुस्लिफ। हाँ पेटिस ही नॉर्मली बनते हैं ज़्यादातर, तो उसकी भी तो ऐसी बनती है। क्या पफ पेस्ट्री? पफ पेस्ट्री की, हाँ पफ पेस्ट्री से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, हाँ उसको ये कि पफ आप पहले से बना के रख लें तो इजीली आराम से जब आपको बनाना हो फ्रीज कर लें। अच्छा, ये मैं एक बात कह दूँ, मर्द इस काम के एक्सपर्ट होते हैं या औरतें भी बराबर मुकाबला करते हैं? देखिए बात इंटरेस्ट की होती है, इससे कुछ नहीं होता कि मर्द और औरत सभी बराबर हैं। अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट आपका है तो आप हर काम कर सकते हैं। ये तो हकीकत है, जिसको दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है, और जो दिल से काम करता है उसके ही हाथ में जायका आता है, बेशक, और वही आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अभी देखें, इसको हम इस तरह बेलेंगे राउंड शेप में। दोबारा इसको फिर हमें बेलना है। अब इस साल इतनी बारिशें हुई हैं, तूफ़ान आया है इनका, तो दुबई में कितना नुकसान हुआ है आप बताएं। भाई ये दुनिया का ऐसे सिस्टम में चलता रहता है। जी। बारिशें, सैलाब, ज़लज़ले, हादसात, आंधियाँ, तूफ़ान, जंग, ये सब चलते रहते हैं। जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दो में 2 करोड़ से ज़्यादा इंसान मर गए। फिर भी दुआएं मांगनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपने अदल का निज़ाम ख़त्म हो जाता है ना, तो वो चाहे वो घर हो, घर बर्बाद हो जाता है, मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, दुनिया बर्बाद हो जाती है। बेशक बेशक। बस जब भी करें अदल से काम करें, अदल से बढ़कर कोई निज़ाम नहीं है। ये जमहूरी निज़ाम हो, कोई सा भी निज़ाम हो। और देखिए आपस में मोहब्बत भी रखें हैं। और ये क्या होता है कि अपने लिए जी रहे होते हैं। हर इंसान इस दौर के अंदर चूँकि नफ्सा नफ्सी का अपने लिए जी रहा होता है। किसी के पास खुशी आती तो नहीं, उसकी खुशी में भी खुश होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे से अप्रिशिएट करना चाहिए, साथ देना चाहिए हाँ, खुशी में। हम क्या है, हम एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू कर देते हैं सही कह कि बस वो आगे ना बढ़े, मैं आगे बढ़ जाऊं और मेरा नाम ख़ानदान में हो। हमें इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे को जो वसत नज़री और वसत कल्बी जो दिए है ना, हुजूर अकरम ने दिए, इसलिए तो वो रहमतुल्लिल आलमीन है। बेशक बेशक। जी अब देखिए, ये देखिए मैंने समोसे की आपके सामने जो प्रोसेस बेला था, देखा होगा आपने। तो इसको मैंने लंबाई में बेला था, फिर दोबारा उसी तरीके से मैंने बेला था। अभी इसको मैंने राउंड शेप में मैंने फिर मैंने पीसेस कर दिए थे नाइफ़ की मदद से। तकरीबन एक डो में मेरे 4 पीसेस बने। उसको मैंने हल्का सा थोड़ा सा, जैसे हम कचौरी की डो तैयार करते हैं, से बेल के। अब ये देखें, मैं इसकी एक
समोसों की तरह मैंने ये इसको हम पहले करेंगे, फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे तो हमारी जो है ये समोसे तैयार हो गए। अब अगर आप इसको आप इस तरह भी फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो वैसे भी आप फ्राई कर लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये हमारे समोसे हो गए तैयार। अब ये फ्राई के लिए तैयार है। अब मज़ीद हम तैयार करते हैं, फिर आपको बता दें। डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, और माशाल्लाह काफ़ी अभी क्रिस्पी हैं। ये देखें, ये लेयर्स देखें इनकी। अभी फ्राई हो जाते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, समोसों को हम इतना फ्राई करेंगे कि इनकी एक एक लेयर जो है वो वाज़ेह नज़र आए, और जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, लाइट ब्राउन, तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो नाज़रीन, हमारे समोसे बिल्कुल तैयार हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।